हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एसबी जायसवाल आप सभी का अभियान आईएएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हो कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, डाइस। उस डाइस में हमने 2 लेक्चर अपलोड कर दिए थे, उसमें क्लोज डाइस से क्वेश्चन से। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ओपन डाइस से रिलेटेड, कि ओपन डाइस में कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने क्लोज डाइस में देखा था कि कोई डाइस क्लोज है और 2 या 3 या 4 डाइस बने होते हैं और उसमें हमें उसमें अपोजिट संख्या निकालना होता है। ओपन डाइस में क्या होगा आपका, ओपन डाइस में होगा यहाँ पर कि जब कोई डाइस का 6 फेस ओपन रहेंगे तो 6 फेस ओपन रहने के बाद जब उन्हें क्लोज किया जाएगा तो ऑप्शन से कौन से सही होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल्स एक क्वेश्चन टाइप का मैं दे रहा हूँ, ये हमने इसमें डाला। अब ये एक फेस का पार्ट हुआ, दूसरा फेस का पार्ट ये हुआ, तीसरा फेस का पार्ट ये हुआ, ठीक है, और चौथा फेस जो है वो यहाँ पर हमने रखा है ऐसे। ठीक है जी, फिर इसके बाद 5वां फेस इधर बना दिए और 6ठा फेस इधर बना दिए। इस तरह के यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, और इसमें 6 बॉक्स में 6 नंबर लिखा रहेगा, अल्फ़ाबेट रहेगा या साइन रहेगा। तो यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। तो जैसे आपका 3 हो गए, 1 हो गए, 2, फिर यहाँ पर हो गए 5, 6 और 4। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जब इसको हम लोग फोल्ड करेंगे तो फोल्ड करने के बाद कौन से डाइस जो है ऑप्शन से वो 100% करेक्ट होंगे। तो इसमें कैसे निकालते हैं, तो देखिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ आपको। ये हमारा 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रखा 3, 2, 6, फिर इसके बाद रखे 4, 6, 1, फिर हमने रखा इसके बाद 5, 2, 4 और फिर इसके बाद हमने रख दिया आपको 1, 2, 3। ठीक है, इस तरह से हमने रखें। ये हमारा कितना ऑप्शन है, तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। आपको ये बतानी होगी कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 100% करेक्ट है। ठीक है, जब इसको हम लोग फोल्ड करेंगे तो उसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए आपको, तो इसमें जो नंबर्स लिखे होते हैं उनमें अपोजिट संख्या निकालनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ब्रांच बाहर निकले होते हैं, ये 6 है, ये 4 है, तो 6 का अपोजिट क्या होगा, वो 4 होगा। ठीक है जी, 6 का अपोजिट 4 होगा क्योंकि बाहर से निकला हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 3, 1 साथ में है, 1, 2 साथ में है, 2, 5 साथ में है, तो ये सब अपोजिट नहीं होंगे, तो एक बॉक्स छोड़ कर लेना चाहिए। 3 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 5। ठीक है, तो 3 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये अपोजिट है। अब ये अपोजिट है तो इसका मतलब है कि अपोजिट वाले साथ में नहीं होने चाहिए, एडजेसेंट में नज़र नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए कौन से ऑप्शन जो हैं पहले एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए 3, 2, 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो 3, 2 क्या है, अपोजिट है, और यहाँ पर साथ में दिया हुआ है, कभी भी सही नहीं हो सकता। ठीक है जी, फिर इसके बाद देखिए 4, 6, 1 है, तो 4, 6, 1 में देखिए 6 और 4 भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं, और यहाँ साथ में दिया हुआ है, कभी भी साथ में नहीं हो सकते। ठीक है, फिर इसके बाद है 5 to 4 है, तो 5 to 4 देखिए यहाँ पर 2, 5 साथ में रहेंगे, 5, 4 भी साथ में रहेगा, 2, 4 भी साथ में रहेगा, ये आपस में अपोजिट नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर इसके बाद आया 1, 2, 3, तो 1, 2, 3 में 3 और 2 ये देखिए एक दूसरे का क्या है, यहाँ पर अपोजिट है ना, तो ऐसे केस में ये अपोजिट होने के कारण साथ में नहीं हो सकते। ठीक है, कैसे आएंगे भाई। ओके, तो ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये ऑप्शन बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैं एक चीज़ ध्यान से बता दूं कि यहाँ पर ये क्यों सही हुआ, क्योंकि ये इसमें जितने भी तीनों नंबर हैं वो आपस में अपोजिट नहीं है, साथ में है। तो सभी साथ वाले ही सही हो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि बहुत से ऐसे एडजेसेंट नंबर का ऑप्शन मिलेगा जो करेक्ट नहीं होगा। जैसे मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पर 2 रखा, इधर 4 रखा, मैं 4 इधर कर दूँ और 2 इधर कर दूँ, तब भी क्या ये सही होता, जरूरी नहीं है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे और ऐसा ऑप्शंस रहेगा तो आप 3 ऑप्शन तो आप ऐसे ही कैंसिल कर दिए अपोजिट के कारण, अब जो बच गए वो एडजेसेंट के कारण सही हो गए। बट यहाँ पर अब सभी ऑप्शन एडजेसेंट वाले ही होते हैं, तो क्या सभी करेक्ट होते, ये मैं बताने के लिए आपको इसी क्वेश्चन का एक अलग से ऑप्शन दे देता हूँ। ठीक है, वो ऑप्शन मैं आपको नीचे बना देता हूँ। वो ऑप्शन क्या है हमारा, अब मैं ऑप्शन जो आपको दे रहा हूँ यहाँ पर, वो ऑप्शन जो है वो सभी ऑप्शन एडजेसेंट वाले हैं। तो एडजेसेंट वाले के आधार पर आपको देखनी है कि क्या इसमें सही है
कौन सा सही होगा कौन से गलत होंगे, ठीक है। वो आप ध्यान से देके बनाएंगे 4 ऑप्शन में, मतलब इसमें दोनों में अलग अलग थोड़ा टेक्निक है, इसलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे आपको मैंने यहाँ पर दिया 4 3 1, ये सभी एडजेसेंट वाले ही नंबर हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने दिया आपको 6 5 2, ये एडजेसेंट का दिया, ये भी एडजेसेंट है ये भी एडजेसेंट है, तो क्या ये भी सही है ये भी सही है, वो हमें चेक करना है। फिर इसके बाद थर्ड ऑप्शन में दे रहा हूँ यहाँ पर 4 5 1, और फिर मैंने आपको दिया 5 4 3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर ये ऑप्शन नहीं रहता, सिर्फ ये ऑप्शंस रहते, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता, तो देखिए यहाँ पर अब हमें यही चेक करना है ना कि कौन सा सही है। मैं ये ऑप्शन आपको अब हटा देता हूँ, ठीक है, मैंने नीचे बनाया है समझाने के लिए आपको, ये ऑप्शन मैंने आपको हटा दिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, अपोजिट आपको पता ही है कि 3 6 के 4 है, 3 के 2 है और 1 के 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है थर्ड, क्योंकि ये अपोजिट वाले साथ में दिए हैं, बाकी जितने भी है वो सब एडजेसेंट वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि ये गलत है बाकी तीनों सही हैं, है ना। अब तीनों में कौन सही है ये हमें देखना है। तो देखिए यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर है वो यहाँ है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, आप देख रहे हो 3 आपके लेफ्ट साइड है, 1 आपके राइट साइड है और 4 किधर है, नीचे है। तो 4 के अपोजिट क्या है, 6, वो कहाँ जाएगा, ऊपर। अगर मैं इसको पलट दूँ, 4 ऊपर कर दूँ, 6 नीचे कर दूँ, ठीक है, तो ऐसे में 3 1 की जगह मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, 1 और 3, क्योंकि मैंने क्या किया है, पलट दिया। तो जब 4 ऊपर होंगे तो 1 इधर 3 इधर होगा, और यहाँ पर देखिए 4 ऊपर है तो 3 इधर है 1 इधर है, ठीक है। ये लेफ्ट आ गया, ये राइट हो गया, जबकि यहाँ पर 1 को लेफ्ट होना चाहिए, यहाँ पर राइट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सही हो सकता है, रोटेशन के हिसाब से दिखना पड़ेगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो इसमें करेंगे कैसे, तो जो नंबर यहाँ पर दिया हुआ है ना, उसी नंबर को हम लोग क्लॉकवाइज रोटेट कर लेंगे। क्लॉकवाइज रोटेट करके हमें आइडिया लग जाएगा रोटेशन के हिसाब से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो 3 1 4 है, यहाँ क्या बन रहा है, 3 1 4। अब यहाँ पर देखिए 3 से क्लॉकवाइज रोटेट करें तो 3 4 1 बन रहा है, 3 4 1 है, यहाँ पर 3 1 4 है। क्या हो सकता है, कभी भी सही नहीं, एक जैसा होना चाहिए। 3 1 4 यहाँ भी है तो 3 1 4 यहाँ भी आना चाहिए, तब सही होता। इसमें से हम ये चेक करेंगे, राइट। अब आइए यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, वो नंबर कहाँ पर है, यहाँ पर है। आप 6 से यहाँ रोटेट करो इन तीनों में, तो 6 5 2, यहाँ पर 6 से रोटेट करेंगे तो क्या मिल रहा है मेरे को, 6 2 5, यहाँ 6 5 2 है, यहाँ 6 2 5 है, गलत है, एक जैसा अंक। और ये जो हम लोग रोटेट करेंगे वो एडजेसेंट नंबर में करेंगे, और यहाँ साथ में दिखना चाहिए, अपोजिट वाले पे लागू नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर 5 1 है तो 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब मैं यहाँ 1 से या 5 से रोटेट करूँ, 4 1 5 आएगा, यहाँ भी 4 1 5 आएगा, तो लगेगा सही है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये 1 5 अपोजिट हैं तो साथ में कैसे दिखेंगे, इसलिए जब अपोजिट नंबर रहेंगे तो उस पर क्लॉकवाइज रोटेट नहीं करनी है। किस पे करनी है, साथ वाली संख्याओं पर। अब यहाँ पर देखिए अगला जो है 5 4 3 दिया है, तो 5 और 3 के बीच आप देखो गैप है, तो यहीं से रोटेट नहीं करेंगे। 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, इसका मतलब 5 3 साथ में रहेंगे, तो यहाँ पर भी आप 5 3 को साथ में रखिए। ये होगा क्या, 5 और 3 आपस में पीछे जा करके रोटेट होके 5 3 साथ साथ बन जाएंगे, तो आप 3 को यहाँ पर रख लो और 4 को इसके नीचे रख लो, जो नंबर है यहाँ पर उस हिसाब से, ठीक है। अब मैं 5 से रोटेट करूँ, 5 3 4 5 3 4, यहाँ भी 5 से ही रोटेट करेंगे, क्या मिलेगा, 5 3 4, एक जैसा है, 5 3 4 5 3 4, तो ये आंसर आपको सही हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन से ही चलना है, क्लॉकवाइज ही चलना है सभी में, और नंबर भी सेम आना चाहिए। यहाँ भी हमने ऐसे गए तो ये 5 3 4 आया, यहाँ भी 5 3 4 आया। मैं यहाँ दूसरे नंबर से भी अगर रोटेट करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं 4 से रोटेट करूँ तो 4 5 3 आएगा, यहाँ भी 4 से करें तो 4 5 3 आएगा, ठीक है। मैं 5 के बगल में 3 यहाँ रखा है, मैं यहाँ भी रख सकता था, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 5 रखना पड़ेगा, और इसके नीचे यहाँ 4 रख लो, फिर देखो 5 3 4 ही हो रहा है, यहाँ भी 5 3 4 हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया। तो ध्यान रखेंगे
अपोजिट वाले तो कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे, वो तो गलत होगा ही होगा। और जो साथ वाली संख्याएं होंगी वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो सही, साथ वाली सारी संख्याएं सही हो, उसमें रोटेशन के हिसाब से मैच करना पड़ेगा। जब तक 100% श्योर ना हो वहाँ पर नहीं होगा। अब जैसे मैंने यहाँ पर 3 4 लिखा है, मैं 3 यहाँ कर दूँ 4 यहाँ कर दूँ, तब ये गलत होता कि नहीं होता? गलत हो जाता। तो इसलिए रोटेशन के हिसाब से देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और प्रैक्टिस के लिए आपको करवा देता हूँ। ये मैंने ऐसे बना दिए, इधर से बना दिए और कुछ लेटर लिख दिया मैंने, ABCD E F, 6 लेटर हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ क्वेश्चन है कि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो कौन से ऑप्शन से यहाँ पर सही होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ABD। ठीक है, ये पहला ऑप्शन दिया। दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया आपको FAD। ठीक है, फिर ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन मैंने आपको दे दिए C, और फोर्थ ऑप्शन दे दिए हमने आपको C, A और D। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले इस वाले डिजाइन में देखो, जो ब्रांच बाहर निकला होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो B के अपोजिट यहाँ पर कौन होंगे? D हो गए। अब A के लिए कौन होगा? तो A और C साथ में होंगे, तो एक बॉक्स छोड़ करके A B और D के साथ एडजेसेंट में ही रहेगा। A का अपोजिट कौन हो जाएगा यहाँ पर? E। तो जब A का अपोजिट E है तो बाकी सब उसके एडजेसेंट में होंगे। ठीक है, और C के लिए हो जाएंगे F। तो A का अपोजिट E और फिर C का अपोजिट F। ठीक है ना, ये इस तरह से अपोजिट है। तो क्या अपोजिट के बेस पे कोई ऑप्शन कैंसिल हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन B और D साथ में दिया है, जबकि B और D क्या है? अपोजिट है। अब इसमें क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ADB आएगा, यहाँ भी ADB आएगा, तो आपको लगेगा कि सही है क्लॉकवाइज रोटेशन के आधार पर। बट मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको अपोजिट वाले लेटर या नंबर कुछ भी रहे उसमें क्लॉकवाइज रोटेट नहीं होनी है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन B और D अपोजिट हैं, साथ में दिया हुआ है, इसलिए गलत हुआ। ओके, सेकंड ऑप्शन देखिए, जो भी लिखा हुआ है इसमें आपको देखिए F है, D है और A है, तो FC अपोजिट है, तो F के लिए सारे अपोजिट साथ वही हो जाएंगे। A और D भी एडजेसेंट में ही है, लेकिन यहाँ पर A और F के बीच में देखिए गैप है ना, तो आपको साथ में रखना पड़ेगा। तो A को ऊपर ही रहने दो, F को रोटेट करके यहाँ पर ले आओ। ठीक है जी, अब उसके बाद यहाँ आ गया। अब ये 3 लेटर में आप देखिए यहाँ पर रोटेट करके, तो मैं ऐसे क्लॉकवाइज चलूँ FDA, FDA। यहाँ पर हम लोग रोटेट करके देखें तो क्या मिल रहा है मेरे को? FDA है ना, तो FDA आ गया, तो मैच कर गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या ये सही होगा? तो यहाँ पर जो 3 लेटर हैं वो यहाँ देखिए, तो C से स्टार्ट करूँ, CDE, क्या मिल रहा है? CDE मिल रहा है। यहाँ भी C से स्टार्ट कीजिए, यहाँ मिलेगा CED। सेम है क्या? नहीं है ना, ये CDE है या CED है, तो इसलिए रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें देखेंगे क्या होगा। जो भी लिखा हुआ है आपके सामने वो कहाँ है? तो ये यहाँ पर है। अब इसमें A से मैं स्टार्ट करूँ, ADC, क्या मिल रहा है मेरे को? मैं इधर लिख दूँ A, फिर उसके बाद D, फिर उसके बाद C, और यहाँ A से स्टार्ट करें तो क्या मिलेगा? ACD। क्या ये सेम है? नहीं है ना, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। आंसर आपका होगा ओनली सेकेंड। अगर एक से ज़्यादा आंसर सही होते हैं तो आपको इसके अलावा अलग से ऑप्शन मिल जाएंगे। वो ऑप्शन क्या मिलेगा आपको? बोथ 2 and 4, बोथ 2 and 3, इस तरह से भी लिखे रहेंगे। हो सकता है कोई भी सही ना हो तो नन ऑफ द ट्रू होगा, ऐसे भी लिखा रहेगा ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन के हिसाब से भी चल सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा अगर सही होते हैं तो अलग से ऑप्शन आपको फिर मिल जाता है लिखा हुआ। ओके, तो समझ में आ गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, इस क्वेश्चन में इस टाइप के डिजाइन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लिखे हुए हैं, 6 फेस इस टाइप के खोले हुए हैं। अब इसको हम लोग कैसे अपोजिट लेंगे और कैसे पैक करेंगे वो अब देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए
फिर उसके बाद ऑप्शन से चेक करेंगे कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 के बगल में 2 लिखा हुआ है तो ये एडजस्टेंट में आएंगे। 2 के बगल में क्या है 3 है तो ये भी एडजस्टेंट में आएंगे। तो फिर 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, एक बॉक्स छोड़ करके। फिर 2 और 4 और 6 जो है वो इधर अपोजिट हो जाएंगे। क्या क्या होगा, तो 1 के अपोजिट हो जाएंगे 3, फिर इसके बाद 4 के अपोजिट हो जाएंगे 6, और फिर बीच में जो बचा 2 इधर बचा 5, तो 2 एक दूसरे की और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके हिसाब से ऑप्शन देखते हैं। सब ऑप्शन में आपको क्या देखनी है कि कहीं यहाँ पर जो आपका आ रहा है अपोजिट वाला वो साथ में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो साथ में होगा तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए 2 और 5 यहाँ पर साथ में दे दिया, जबकि 2 और 5 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये साथ में नहीं हो सकते, तो ये गलत हो गए। फिर देखिए 1 2 6 है, तो क्या 1 2 नहीं है, 6 भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं, क्योंकि 6 4 के अपोजिट है, तो 1 2 के तो होगा नहीं। तो अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये सही हो सकता है कि नहीं। पहले मैं देख लूँ कि कोई और अपोजिट वाला तो नहीं दिया है। जैसे यहाँ पर जो नंबर लिखे हैं 5 4 वो भी आपका साथ वाले ही हैं। 3 4 5 में देखिए 3 4 5 भी क्या है, साथ वाले ही हैं। तो ये बाकी 3 ऑप्शन हमें चेक करना है। तो अब इसको क्लोज कैसे करेंगे, वो क्लोज में बहुत लोग दिक्कत होती है कुछ लोगों को, तो उस क्लोज में हमें टेक्निक सीखना है कि कैसे करेंगे। जैसे आपका ये 2 है, ठीक है, आपने 2 को अपने सामने रखा, तो जाहिर सी बात है इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा फेस दिखाने की कोशिश करूँगा। 2 के ऊपर 1 है और 1 के अपोजिट 3 है, तो 1 ऊपर है तो 3 नीचे होंगे। ठीक है, जब आप इसको क्लोज करेंगे तो 3 के राइट में 4 है, तो 3 के राइट से 4 इधर होगा। ठीक है, और 4 जब इधर है तो 4 के अपोजिट कौन है, 6, तो 6 इधर हो जाएगा। ठीक है, ये राइट हुआ लेफ्ट हुआ, 4 6 अपोजिट, 1 3 अपोजिट, 2 यहाँ पर सामने है, तो 2 के अपोजिट कौन है, 5 है, तो 5 किधर जाएगा, बैक साइड। इस तरह से ये जो है आपका यहाँ पर बनेगा। अब आप देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है, जो सामने दिख रहा है उसी के हिसाब से निकालेंगे। जो वहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं 1 2 6, वो यहाँ पर 1 2 6 बन रहा है। यहाँ भी क्लॉकवाइज में चलते हैं तो 1 2 6 बन रहे हैं, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी, अब देखें क्या ये भी सही है, जो नंबर लिखा है 1 5 4। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 5 यहाँ नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि 5 मैंने बैक साइड बना दिया है, 2 को फ्रंट रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट करके 5 को आगे ला रहा हूँ, 2 को बैक साइड भेज रहा हूँ। तो उस केस में मेरा क्या होगा, तो मैं देखिए यहाँ दिखाता हूँ आपको। ठीक है, जब मैं यहाँ पर 2 को पीछे भेजूंगा, 5 को सामने लाऊंगा, तो उस केस में क्या होगा, ऊपर वाला तो ऊपर जगह पे रहेगा, नीचे वाला नीचे जगह पे ही रहेंगे, है ना। 1 और 3 तो अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि मैं रोटेट कैसे कर रहा हूँ, ये रोटेट मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को इधर भेज रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो ऊपर अपनी जगह पे है, नीचे वाला अपनी जगह पे है। ठीक है, अब ये 4 6 जो है, ये 4 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने ऐसे रोटेट किया है, तो लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो यहाँ नंबर आपको दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है 1 5 4 आ रहा है, 1 5 4 हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से आप चलिए तो 1 5 4 हो रहे हैं। सेम है कि नहीं, सेम है, ये सही हो गया। ठीक है, तो सेकंड भी सही हुआ, थर्ड भी सही हुआ, तो क्या फोर्थ भी सही है, तो वो हम लोग देखते हैं 3 4 5 में। तो यहाँ पर देखो ये सामने दिख रहा है, इसमें से काम नहीं होगा, इसमें से काम होगा। 4 5 3, 4 5 3, यहाँ भी 4 से स्टार्ट करेंगे, क्या हो रहा है, 4 3 5, ये 4 3 5 है और ये 4 5 3 है। क्या हुआ, एक जैसा हुआ, नहीं हुआ ना, अलग हो गया, तो ये गलत होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या लेना पड़ेगा, बोथ 2 एंड 3। ये ऑप्शन जो है आपको अलग से लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है जी, बोथ 2 एंड 3 अलग से ऑप्शन आपको जरूर लिखे हुए मिल जाएंगे। तो इस तरह समझ में आ गया कैसे करना है। अपोजिट के आधार पर कैंसिल कीजिए, और जो एडजस्टमेंट बचे हैं उनको बस क्लॉकवाइज रोटेट कर लीजिए, उसके हिसाब से वो आपका सही गलत निर्णय हो जाएगा। यहाँ पर बिना इस तरह से किए हुए डायरेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट करेंगे तो देखिए दिक्कत क्या होगी, आपका वहाँ 3 5 4 लिखा है, ऐसे इसमें तो ठीक है, कोई चलेगा, 3 4 5 यहाँ है और यहाँ 3 5 4 आ रहा है, वो दिख रहा है, सही गलत दिख रहा है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन जो बैक साइड में है 6 के साथ या 2 और 5 अपोजिट है, तो उसके साथ भी कभी कभी डिसीजन लेने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, जैसे आपका यहाँ 1 2 6 है, तो मैं यहाँ से 1 6 2 लगेगा, जबकि हो रहा है 1 2 6, तो ये तो सही हो गया ना। जबकि मैं डायरेक्ट देखूँ तो 1 6 2 ये आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि 6 जो है वो राइट साइड 1 के बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये 6 राइट ना रह करके लेफ्ट साइड आएगा।
ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड 1 के 6 हो गए, तब उस केस में जाके सही हुआ। तो ये आइडिया आपको प्रैक्टिस करते करते हो जाएगी, तो फिर आप खुद बना सकते हो। ठीक है जी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग यहाँ पर। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको एक में स्टार बना है, एक में सर्कल बने, एक में ट्रायंगल बने, 3 फेस पे डिजाइन बने हुए हैं। बाकी के 3 फेस क्या हैं, वो ब्लैंक रखे गए हैं, मतलब वाइट कलर के सादा रखे गए हैं। ठीक है, अब उसी के व्यू से फोल्ड करने के बाद आपको ये बतानी है कि इनमें कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट होगा, सही होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो आप इसमें कैसे डिसाइड होगा। जैसे सबसे पहले तो अपोजिट निकालना सीखेंगे। ठीक है, जो अपोजिट आएगा उसी के हिसाब से यहाँ पर आंसर आपके फाइनल होंगे कि क्या यहाँ पर आंसर है। अब यहाँ पर देखो अपोजिट कौन है, ये दोनों, फिर अपोजिट कौन होंगे, ये दोनों, और फिर बीच में जो स्टार है वो सर्कल, ये एक दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे ना। तो अब ऐसे केस में यहाँ पर क्या सही है क्या गलत है। तो जैसे फर्स्ट आपका लिखा हुआ है, फर्स्ट जो है स्टार, फिर है इसके बाद ट्रायंगल, तो स्टार ट्रायंगल तो ठीक है, एक दूसरे के साथ में ही रहेंगे ना। फिर इसके बाद एक ब्लैंक दिया हुआ है, तो ब्लैंक के केस में कौन सा ब्लैंक होगा, तो ट्रायंगल के लिए तो ये होगा नहीं, तो ये भी हो सकता है, या तो फिर ये भी हो सकता है, तो कोई एक तो आ ही सकता है। तो क्या ये फर्स्ट सही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो इसको फोल्ड करके भी मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लिया हमने फोल्ड किया, ठीक है जी, तो यहाँ पर ये इस तरह से हमने ऐसे बना लिए, अब ये स्टार इधर हो गए, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है आपका स्टार के अपोजिट सर्कल हो जाएंगे, लेकिन अब इसको फोल्ड कर रहे हैं तो ये लेफ्ट राइट में दोनों ब्लैंक रहेंगे। ऊपर में क्या आएगा, तो ये जो ब्लैंक है इसके साथ टच करके ऊपर आएगा ना ऊपर। अब इसके अपोजिट कौन है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल चला जाएगा नीचे। देखिए सिर्फ ये फिगर आपको दिख रहा है, ये दोनों ब्लैंक अपोजिट ये वाले हैं, ठीक है, ऊपर वाले स्टार के ऊपर ये हो गए, और इसके नीचे अपोजिट ट्रायंगल हो गए, और पीछे क्या चला गया, सर्कल। अब इसी सर्कल को मैं आगे लाऊं तो आपको क्या हो जाएगा भाई, तो देखो सर्कल के सिर्फ आगे लाएंगे तो बाकी तो सेम रहेंगे। ये सर्कल मैंने आगे किया क्योंकि इसके अपोजिट है, ठीक है, तो ऊपर नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, और इधर राइट लेफ्ट ब्लैंक है तो वो भी सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करके देखना चाहते हो तो क्या स्टार ब्लैंक ट्रायंगल, स्टार ब्लैंक ट्रायंगल मैच कर गया ना, तो पॉसिबिलिटी के आधार पर ले सकते हैं यहाँ पर सही। अगर आपको डाउट लगे कि ये ब्लैंक है कि ये ब्लैंक है, तो कोई भी एक ब्लैंक हो गया, मैच कर गया, तो आंसर सही माना जाएगा। ठीक है जी, क्या सेकंड सही होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टार के सर्कल साथ में हैं, जबकि ये स्टार और सर्कल क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पर नहीं हो सकते। तीसरा ऑप्शन देखिए, ट्रायंगल के साथ 2 ब्लैंक हैं, क्या ये सही होगा। तो देखो ट्रायंगल के साथ जो 2 ब्लैंक है कौन हो सकता है, ये ट्रायंगल है आपका, फिर उसके बाद यहाँ पर इसके अपोजिट में ब्लैंक है, तो जो ट्रायंगल के साथ जो ब्लैंक दिख रहा है वो ये वाला तो नहीं होगा। 3 ब्लैंक है ना, तो 3 ब्लैंक में ये वाला ब्लैंक हट गए, तो बचे 2 ब्लैंक। ये 2 ब्लैंक साथ में है, जबकि ये 2 ब्लैंक यही हुए ना, ये सब साथ में नहीं है, ये क्या है, अपोजिट है, तो ये नहीं हो सकता, सही नहीं हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं जो मैंने बोला। फिर से दूसरे ढंग से भी समझो, ये जो 2 ब्लैंक दिख रहे हैं, ये 2 ब्लैंक साथ वाले हैं, तो कौन से हैं, तो ये दोनों हो सकते हैं, या तो फिर ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं 2 ब्लैंक साथ में, या तो फिर ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों तो नहीं सकते क्योंकि ये अपोजिट है, तो साथ में तो यही दोनों में से कोई होगा। अब इसके साथ ट्रायंगल कैसे आएगा, एक इस दोनों रहे तो ये इसके साथ ये नहीं आ सकता, ये दोनों रहे तब भी इसके साथ ये नहीं आ सकता, तो एक ब्लैंक ये वाली है तो फिर इसके साथ ट्रायंगल कैसे आएगा, उस बेस पे ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब 4 देखिए, सर्कल के साथ जो 2 ब्लैंक है, तो सर्कल के साथ 2 ब्लैंक ये दोनों मान लो, कोई दिक्कत नहीं, ये आ जाएगा। अब आप यहाँ से ब्लैंक ब्लैंक सर्कल, ब्लैंक ब्लैंक सर्कल, सही हो जाएगा। आंसर हो जाएंगे क्या, बोथ 1 एंड 4, ये आंसर आपके सही माने जाएंगे। बात समझ में आ गई, यहाँ पे 2 आंसर सही हुआ, फर्स्ट भी हुआ, 4 भी हुआ, पॉसिबिलिटी के आधार पर यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप कहोगे कि सर मैं अगर ब्लैंक से ना करके कोई भी एक पार्ट से करूँ, जैसे मान लिया कभी होता है ना, मैंने ब्लैंक सर्कल ब्लैंक लिया और फिर यहाँ पर ब्लैंक ब्लैंक सर्कल ले लिया, आपको लगेगा कि यहाँ तो ब्लैंक ब्लैंक 2 आ रहा है, वहाँ ब्लैंक सर्कल ब्लैंक, लेकिन आप ये ब्लैंक से चलो तो ब्लैंक सर्कल ब्लैंक हो जाएंगे ना, तो पॉसिबिलिटी के आधार पर ये सही हो जाता है। ठीक है, उसमें आपके आंसर रॉन्ग नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए अब थोड़े से दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो अलग टाइप का होता है। ठीक है,
अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस एसएससी में आए हुए हैं, इस डिज़ाइन के भी अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा आप देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए बीच में स्टार है, अपोजिट कौन सा होगा, 1 ऊपर लिखा है तो 1 के अपोजिट 3 हो जाएंगे, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या हो जाएंगे, 4, और फिर इसके बाद जो है स्टार का अपोजिट निकालना है। तो स्टार के अपोजिट जो है ये सब नंबर जो तिकोने में लिखे हुए हैं लेटर वो होगा। तो वो कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए आपको ये ABCD जो है वो क्लॉकवाइज में दिख रहा है, लेकिन जब इसको फोल्ड करेंगे तो स्टार के पीछे जाएगा। तो स्टार को मैं सामने से रखूँ और इसको ऐसे फोल्ड करूँ, B राइट साइड और D लेफ्ट साइड होगा ना ऐसे। लेकिन जब हम स्टार को पीछे करेंगे और ये पीछे वाले को तिकोने वाले को डिजाइन को हम अपने सामने लाएंगे तो फिर जो ये D और B लेफ्ट राइट है ये इंटरचेंज हो जाएगा। ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा, देखो A अपनी जगह पे रहेंगे, C नीचे अपनी जगह पे रहेंगे, जो B यहाँ राइट साइड है वो इधर दिखेगा और D इधर हो जाएगा कि नहीं, घूम जाएगा ना वो भी, ठीक है। तो ये स्टार के पीछे आपका जो है स्टार को पीछे करेंगे उसको अपने सामने लाएंगे तब ये ऐसा होगा, ओके। अब इस केस में आप देखिए ये ABCD क्या है, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज में है और यहाँ पर ABCD क्या है, ये क्लॉकवाइज में। तो याद रखिएगा जब ये आंसर बनेगा तो एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएंगे, ओके, ठीक है। अब इसी के बेस पे ये स्टार के अपोजिट है तो अब यहाँ देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। तो सबसे पहले फर्स्ट गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये स्टार के साथ बना हुआ है। ये ABCD तो आपके ठीक है एंटी क्लॉकवाइज में लिखे हुए हैं, लेकिन ये स्टार के साथ में कैसे हो सकते हैं, वो तो अपोजिट है, ठीक है। दूसरी बात, A के पास 1, B के पास 2 होना चाहिए, C के पास 3 और D के पास 4 है, ठीक है। तो यहाँ देखो D के पास 4 है, ये सही है, स्टार और 4 भी एडजस्टेंट में है, ये भी सही है, बट ये स्टार के साथ आ गया, इसके कारण से ये गलत हुआ, ओके। चलिए अब बात करें सेकंड की। सेकंड में देखिए आपका यहाँ पर 1 और 2, तो 1 और 2 एडजस्टेंट में है, ठीक है। 1 के पास A, यहाँ है A, फिर उसके बाद 2 के पास B, यहाँ पे 2 के पास भी। तो क्या ये 100% श्योर है, सही है, नहीं है, क्यों, देखो होगा क्या, जब इसको बंद करेंगे तो B और D आमने सामने होना चाहिए और A और C आमने सामने होना चाहिए। यहाँ पर A के सामने कौन है, D आ गया, और B और C आमने सामने हो गए, कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि B के बगल में C रहेगा और B के ठीक यहाँ पर अपोजिट यहाँ पर बना हुआ है, मतलब सेम फेस पे क्रॉसिंग में है सामने, इसलिए इसके कारण से ये रॉन्ग हुआ, ठीक है। ABCD कंटिन्यू आना चाहिए, यहाँ पर क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज में ABCD आना चाहिए, यहाँ ABDC हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए ये रॉन्ग हुआ, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या लिखा है, 1 4 है, तो 1 के पास C है, ठीक है, 1 के पास C, हाँ देखो C किसके पास होना चाहिए, 3 के पास, और ये 1 A के पास होना चाहिए, यहाँ पर C लिखा है, ये 1 के पास है, B के बाद यहाँ 4 है, B के लिए यहाँ 2 होना चाहिए, रॉन्ग हो गया, ठीक है जी। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए यहाँ पर, तो 3 गलत हो गए, क्या चौथा भी गलत होगा, अगर ऐसा हो गया तो एक ऑप्शन देगा कि सभी गलत हैं, ऐसा लिखा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ABCD ये आपके एंटी क्लॉकवाइज में है, एक सही हो गया, C के पास 3 है, B के पास 2 है, B के पास 2, C के पास 3, ठीक है, और 3 2 भी आपस में एडजेसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका 100% ट्रू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा आंसर क्या, ओनली 4, समझ में आ गया बात। तो यहाँ पर आपको बस फोल्ड करने का तरीका समझना चाहिए, 1 2 3 4 और 5, 5 फेस दिख रहे हैं, छठा फेस में ABCD जा करके ज्वाइन करेगा। तो ज्वाइन कैसे करेगा, तो A के सामने C होगा और B के सामने D होगा, और ये ABCD क्लॉकवाइज दिख रहा है तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज नजर आना चाहिए फ्रंट के साइड में, क्योंकि जैसे मिठाई का डब्बा पैक करते हैं तो उसी टाइप के पैक करनी है ना इसको। तो जब स्टार आप सामने रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर सपोज दैट ये स्टार का डिजाइन सामने रख रहा हूँ, तो इसको मैं ऊपर से बंद करूँगा, ठीक है। तो ये स्टार के ऊपर तो 1 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, अब 1 के सटे हुए इधर A आएगा और 3 के नीचे इधर आएगा क्या, तो यहाँ पर C आएगा, फिर इसी तरह इधर आएगा स्टार के राइट में 2 और 2 से सटे हुए इधर B आएगा, तो B इधर होगा और फिर यहाँ पर आ जाएगा D। तो जब आप ऐसे करेंगे तो फिर आपके लिए जो देखेंगे तो B लेफ्ट साइड और D राइट साइड है, यहाँ पर B राइट साइड है, D लेफ्ट साइड है ना, लेकिन जब फोल्ड करेंगे तो उसमें वो एंटी क्लॉकवाइज में दिखेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से ये आंसर बनाना चाहिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है इस टाइप को, उससे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर P और R आमने सामने है तो P का अपोजिट हो गया R, Q और T आमने सामने है तो Q का अपोजिट हो गया T, फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये बीच का डिजाइन है वो 1 2 3 4 लिखा है ना, वो उसके अपोजिट में होगा, ठीक है। तो ये
डिजाइन इसके साथ में अपोजिट में क्या आएगा, तो ये किस टाइप का आएगा वो देखना है। ठीक है, तो ये ऐसा ही डिजाइन में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे देखिए 1 इधर है राइट साइड, तो ये 1 यहाँ पर लगेंगे, 2 इसके नीचे इधर आ जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद 4 इधर हो जाएंगे, 3 इधर हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 मैंने ये आपको बताया कि ये जो सामने से दिख रहा है उस केस में। लेकिन जब आप इसको पीछे करोगे और उसको ऊपर लाओगे, मतलब सामने लाओगे, तो ये जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज दिख रहा है वो आपको क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 ये इस ढंग से हो जाएंगे। समझ में आ गई बात कैसे किया हमने। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे डिजाइन बनाता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए चीज़ें। जब आप क्यू को ऊपर से बंद करेंगे तो क्यू के राइट साइड में 1 है तो 1 यहाँ होगा ना। फिर इसके बाद आप इधर से बंद करेंगे, पी आएगा, पी के बगल से 4 इधर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 2 इधर हो जाएंगे। ठीक है जी, और फिर 3 नीचे से आके इधर होंगे। ये आपको 1 2 3 4 क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो चूंकि इसलिए दिख रहा है कि मैं सामने से दिखा रहा हूँ, लेकिन ये जो सर्कल का डिजाइन था वो पीछे जाएगा ना। तो जब आप इसको पीछे जाएंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो राइट साइड है और लेफ्ट साइड है वो आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। तो 1 4 हो गए और 3 2 2 3 हो गए। तो ये आपको क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में 1 2 3 4 अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर फ्रंट के सेम में डिजाइन बना के आपको दिखा दिया। अब ऑप्शन से देखते हैं कि कौन यहाँ पर सही है और कौन जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत है। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन, क्या फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये डिजाइन है, आर है और क्यू है। तो क्या ये तीनों एक साथ आ सकते हैं। मैं क्लॉकवाइज भी रोटेट करूँ तो क्यू आर और ये सर्कल का डिजाइन, तो क्यू आर और सर्कल का डिजाइन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो आएगा डिजाइन ये इसके अपोजिट है। तो यहाँ पर देखिए साथ में दिया है, कभी भी नहीं हो सकता, गलत है। और ये ज्वाइन होकर के इस टाइप के डिजाइन बनेंगे और यहाँ तिकोना में बना हुआ है, नहीं हो सकता। ठीक है ना, कैसे हो सकता है भाई, तिकोना में ज्वाइन नहीं हो सकता, आपको इस टाइप के डिजाइन होना चाहिए, बॉक्स टाइप का। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर जो आपको लिखा हुआ है, क्या 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ पर Q और P लिखा हुआ है। ठीक है, तो Q और P भी जो है वो क्या होगा, Q और P भी आपस में एडजेसेंट में ही रहेंगे। P यहाँ पर लेफ्ट साइड है, लेकिन मैंने बोला था कि जब आप इसको ये वाले पीछे करेंगे और 1 2 3 4 के सामने लाएंगे तो P और R जो लेफ्ट राइट है वो R और P हो जाएंगे। तो P इधर ही आएगा, ऊपर वाले नीचे वाले अपनी जगह पर रहेंगे, P आपको इधर ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये भी सही है। ठीक है, अब Q के अपोजिट T है तो T नीचे रहेगा। हम लोग इसको ऐसे वर्टिकल रोटेट करते हैं ना, तो ऊपर और नीचे वाले अपनी जगह पर रहते हैं, लेफ्ट राइट वाला चेंज हो जाता है। तो फिर यहाँ पर P के लिए इस तरह से बन गए और इधर R यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिखेगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से यहाँ पर बनेंगे, तब जाके आंसर मेरा क्या बनेगा सही, बोथ 1 एंड 4, ये आंसर हमारा सही होगा। इसमें दो सही हो रहे हैं। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ये ओपन डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, क्लोज डाइस से हमने पहले ही वीडियो दे दिया था और ये ओपन डाइस से वीडियो था। ठीक है, ये हमारा टॉपिक अब जो डाइस का था वो ख़त्म हो गया। ठीक है, फिर अगली बार हम लोग नेक्स्ट दूसरे टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।